So I'm sure by now all of you must have seen my post, which was about my Rajasthan trip, and that was the reason I could not make videos because मैं पिछले 10 दिनों से उस ट्रिप में थी. तो पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ उस बात के लिए. लेकिन आज I'm going to present you the most awaited video, the much awaited video on my channel, the poetry books that I read in 2023. हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बहुत सारी पोइट्री की बुक्स की बातें करते हैं, बहुत सारी 90s की बातें करते हैं एंड इन जनरल वी टॉक अबाउट लाइफ. सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑल द पोइट्री बुक्स दैट आई रेड इन 2023. So the first poetry book that I read in 2023 was मेरी फितरत है मस्ताना बाय मनोज मुंतशिर. मुंतशिर का मतलब होता है बिखरा हुआ. सबसे पहले इसका डिटेल्ड रिव्यू आपको मेरे इस चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगा. इनफैक्ट ऑल द पोइट्री बुक्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन पर भी, स्टार्टिंग विद दिस वन, मेरी फितरत है मस्ताना बाय मनोज मुंतशिर. लेकिन इस पोइट्री में, इस किताब में उनकी काफ़ी अलग साइड देखने को मिलती है. वी ऑल नो हिम फॉर द सॉन्ग तेरी मिट्टी, जो बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा है केसरी फिल्म में. और इस बुक में उनकी बहुत सारी नज़में हैं, उनकी पोइट्री है, उनकी शायरी है और 2 लाइन्स की उनकी एक पोइट्री है जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बुक. तो जस्ट 4 लाइन्स हैं. वो कहते हैं मनोज मुंतशिर साहब के, दुनिया जिन पर हंसती है वो सब काम है मेरे ही. दुनिया जिन पर हंसती है वो सब काम है मेरे ही. शायर कह लो या पागल, दोनों नाम है मेरे ही. The second poetry book that I read in 2023 is उलझी राहें बाय नीलम बावरामन, नाम से वो लिखती हैं. इस बुक की खासियत मैंने अपने डिटेल रिव्यू में भी बताई है, जिसका अगेन लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव. सो इस किताब की खास बात यह है कि इसमें पोइट्री के अलावा ना बहुत ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस भी है. प्रेम रस की कविताएं ज़्यादा हैं, मतलब लव पोइट्री है, फिर चाहे वो भगवान की लव स्टोरी हो, मतलब जैसे मीरा और कृष्ण की या राधा और कृष्ण की, या फिर एक आम आदमी की लव स्टोरी हो, हर चीज़ को नीलम ने बहुत खूबसूरती से लिखा है. एंड ऑफ कोर्स जो इसमें इलस्ट्रेशंस है ना किताब में, वो आपको बहुत पसंद आएंगी. द थर्ड पोइट्री बुक दैट आई रेड इन 2023 इज दुनिया जिसे कहते हैं बाय निदा फाजली साहब. सो निदा फाजली साहब मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शायर हैं. पहला रीज़न उसका ये है कि उनकी जो गज़लें हैं ना, वो ज़्यादातर जगजीत सिंह साहब ने गाकर उनको और पॉपुलर बना दिया. दूसरा कि वो जो उर्दू लिखते हैं ना, क्योंकि समझने में मुश्किल तो होती है, तो वो बहुत ही सिंपल उर्दू लिखते हैं और जो बहुत इजीली समझ आ जाती है. एंड दैट मेड मी फॉल इन लव विद दिस लैंग्वेज. इसमें भी उनकी बहुत खूबसूरत पोइट्री है, शायरी है. और अगेन आई एम गोइंग टू रीड 2 लाइन्स सो दैट आपको इस बुक से आइडिया हो जाए. अदरवाइज कंप्लीट आइडिया आपको इसके डिटेल रिव्यू में मिल जाएगा, अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर भी. तो निदा फाजली साहब लिखते हैं कि खुद से मिलने का चलन आम नहीं है वरना, खुद से मिलने का चलन आम नहीं है वरना, अपने अंदर ही छुपा होता है रास्ता अपना. अगली जो पोइट्री की किताबें हैं, कविताएं जो मैंने पढ़ी 2023 में, वो है मिर्ज़ा गालिब साहब की. वैसे तो मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मगर ये 2 पर्टिकुलरली मैंने पिछले साल पढ़ी हैं. इनका भी डिटेल रिव्यू आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी. तो आपको बता दूं कि मिर्ज़ा गालिब साहब की इसमें बहुत खूबसूरत पोइट्री है, शायरी है, जो अलग तरीके से प्रेजेंट की गई है. मतलब एक जो है एडिटर, उन्होंने अपने पसंदीदा शायरी इसमें डाली है और जो दूसरे एडिटर हैं उन्होंने उनकी चुनिंदा पोइट्री उसमें डाली है. एक कंप्लीट साइड ऑफ मिर्ज़ा गालिब साहब आपको इन किताबों से देखने को मिलेगी. अगेन 2 लाइन्स इस किताब से. जिंदगी में तो वो महफिल से उठा देते थे. गालिब साहब कहते हैं कि जिंदगी में तो वो महफिल से उठा देते थे. देखूं अब मर गए पर कौन उठाता है मुझे. The next poetry book that I read in 2023, and I'm so glad that I read it, is रामधारी सिंह दिनकर साहब की रश्मि रथी. रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही फेमस नेशनल पोइट ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता है, मतलब बहुत फेमस पोइट हैं. उनकी बहुत सारी कविताएं जो हैं, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, शुद्ध हिंदी में वो लिखते हैं. लेकिन रश्मि रथी जो है पर्टिकुलरली कर्ण की कहानी है
और कर्ण के साथ क्या क्या हुआ, क्या गलत उनके साथ हुआ, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं लगता है ना, महाभारत जब भी हम देखते हैं कि यार कर्ण के साथ गलत हुआ, कर्ण के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसी व्यथा को उन्होंने बहुत खूबसूरत शब्दों में इसमें ढाला है। एक पूरी कविता सिर्फ कर्ण की कहानी पे डेडिकेटेड है, रश्मि रथी। लेकिन मैं आपके लिए इसकी कुछ 2-4 लाइंस लेकर आई हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इस किताब से क्या उम्मीद रख सकते हैं। सो ये जो लाइंस मैं पढ़ने वाली हूँ ना, ये इस किताब में बिल्कुल शुरू में ही है, विच इज़ अबाउट जात पात। क्योंकि कर्ण को लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या फेस करना पड़ा था कि वो एक सूत पुत्र थे और हमेशा ही उन्हें ये ताना मारा गया। तो ये उसी बारे में है। ऊंच नीच का भेद ना माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बता के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। And the final poetry book that I read in 2023 is समीराना गीत by lyricist समीर साहब। So हम सब उन्हें एज ए लिरिसिस्ट, बॉलीवुड लिरिसिस्ट जानते हैं, समीर अंजान नाम से। और 90s के बच्चे तो उन्हें कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ज़्यादातर 90s के जो जितने भी सुपरहिट गाने हैं वो समीर साहब ने लिखे हैं। तो समीर साहब ने इस किताब को लिखा गुलजार साहब के कहने पे, और समीर साहब ने इस बात को एक्नॉलेज भी किया है अपने नोट में। और इसका भी अगेन डिटेल रिव्यू आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। इस किताब में भी मैंने अपने उस रिव्यू में भी कहा है दैट थोड़ी सी फिल्मी कविताएं हैं, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने फिल्मी गाने लिखे हैं ना, तो वो झलक थोड़ी सी नज़र आती है। लेकिन नो कंप्लेंट्स, क्योंकि उनकी जो वैसे भी 2 लाइन्स की जो पोइट्री होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी मीनिंगफुल होती है। अगेन 2 लाइन्स में पढ़ने वाली हूँ। जैसा मैंने कहा था ना कि जो समीर साहब है उन्होंने इतनी शोहरत देखी है बॉलीवुड में, तो उसी के नाम पर उन्होंने 2 वर्ड्स लिखे हैं कि रिश्तों के शुरू फिर से कारोबार हो गए, रिश्तों के शुरू फिर से कारोबार हो गए, शोहरत मिली तो सारे मेरे यार हो गए। ये थी all the poetry books that I read in 2023, and like every year I promise you this year I'm going to read even more. इस साल मैंने अपने आप से वादा किया है, आपसे भी वादा करती हूँ कि पिछले साल से कहीं ज़्यादा हिंदी पोइट्री बुक्स पढ़ूंगी। खैर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अपने जितने भी पोइट्री लवर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। एंड ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पोइट्री करते रहिए और हंसते रहिए।